बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ अपवाह तंत्र का पार्ट 2। तो दोस्तों शुरू करते हैं लूणी नदी से। तो दोस्तों लूणी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो दोस्तों नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। दोस्तों नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। तो दोस्तों थार के मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे लंबी नदी है। दोस्तों इसके कई उपनाम है। दोस्तों मरुआसा, लवणवती, लवणी, दोस्तों साकरी, अंतसलीला, रेलनाडा, कई उपनाम है। दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों राज्य की कुल अफवाह का 10.40% कुल अफवाह है दोस्तों, तथा राज्य के कुल 6 जिलों में प्रभावित होती है। दोस्तों इस दृष्टि से देखें तो चंबल के पश्चात राजस्थान दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। दोस्तों तथा दोस्तों यदि यह नदी दोस्तों प्रवाह क्रम में जिलों को देखें तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालौर के कुछ जिलों में बहते हुए कच्छ के रण में फैल जाती है। दोस्तों अत्यधिक वर्षा होने पर दोस्तों कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं। और लंबाई की बात करें दोस्तों तो कुल लंबाई 350 किलोमीटर है, और राजस्थान में लंबाई की बात करें तो 330 किलोमीटर है। दोस्तों लूणी नदी के उद्गम स्थल पर इसको सागरमती के रूप में जाना जाता है, तथा पुष्कर से निकलकर आई सरस्वती नदी मिलन स्थल गोविंदगढ़। दोस्तों गोविंदगढ़ पर दोस्तों सागरमती और सरस्वती के मिल जाने पर इसका नाम लूणी हो जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं कच्छ के रण में प्रवेश करते समय यह नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। दोस्तों विभक्त होकर दलदली भूमि का निर्माण करते हैं। दोस्तों जिसे सांचो और जालौर में दोस्तों नेहड़ कहते हैं। ठीक है, उद्गम स्थल से बालोतरा नदी तक बालोतरा स्थल तक दोस्तों इसका पानी मीठा रहता है, तथा बाद में पंचभद्रा झील की निकटता एवं लवणीय भूमि के होने के कारण दोस्तों बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है। दोस्तों तो इसे दोस्तों आधी मीठी व आधी खारी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं लूणी की सहायक नदियों की। दोस्तों लूणी की सहायक नदियाँ जवाई, बांडी, लीलड़ी, कोहिया, सूकड़ी एवं सागी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलती हैं, जबकि एकमात्र दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदी दोस्तों जोजड़ी नदी है। आगे बात करते हैं दोस्तों लूणी नदी के किनारे बसे कुछ शहर। दोस्तों बिलाड़ा एवं लूणी जंक्शन, जोधपुर, समदड़ी, बालोतरा, तिलवाड़ा, नाकोड़ा एवं गुड़ामलानी, बाड़मेर नामक शहर दोस्तों लूणी नदी के किनारे बसे हुए हैं। लूणी की सहायक नदियाँ और संगम स्थल की बात करें दोस्तों तो सरस्वती दोस्तों गोविंदगढ़ अजमेर में आकर मिलती हैं। जोजरी काकेलाव जोधपुर में आकर दोस्तों जोजरी नदी काकेलाव जोधपुर में आकर लूणी नदी में मिलती हैं। दोस्तों वहीं दोस्तों बांडी नदी की बात करें तो दुंदाड़ा जोधपुर में आकर मिलती हैं। सूकड़ी नदी समदड़ी बाड़मेर आकर मिलती हैं। दोस्तों जवाई नदी गांधव बाड़मेर में आकर मिलती है। दोस्तों बात करें तो जवाई नदी लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है। दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों जवाई नदी। दोस्तों जवाई नदी लूणी की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, जिसका उद्गम कोरेया गांव पाली में होता है। दोस्तों पाली से निकलकर दोस्तों जालौर बाड़मेर जिलों में बहते हुए गांधव गांव बाड़मेर में लूणी मिल जाती हैं। जवाई नदी की सहायक नदियों की बात करें दोस्तों तो बांडी, सूकड़ी, सागी, खारी, जवाई इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस नदी के किनारे दोस्तों जोधपुर शहर, इस नदी के किनारे जोधपुर एवं पाली शहरों में इस नदी से जोधपुर एवं पाली शहरों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। दोस्तों जालौर एवं पाली जिलों में कई गाँवों में नहरों के माध्यम से सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है। दोस्तों वही बात करें पाली जिले के सुमेरपुर गांव के निकट दोस्तों जवाई बांध बनाया गया है। दोस्तों इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर या अमृत कुंड भी कहा गया है। दोस्तों यह नदी पाली एवं सिरोही जिलों की सीमा बनाती है। दोस्तों जवाई नदी पाली एवं सिरोही की प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। दोस्तों सुमेरपुर, पाली, शिवगंज, सिरोही, जालौर नगर जवाई नदी के किनारे बसे हुए। दोस्तों जवाई बांध का निर्माण दोस्तों तत्कालीन शासक उमेद सिंह ने करवाया। जवाई बांध के पास के क्षेत्र को दोस्तों लेपर्ड कंजर्वेशन घोषित किया गया। दोस्तों आगे बात करते हैं उदयपुर से। दोस्तों जवाई बांध में उदयपुर से पानी की कमी होने पर दोस्तों सेई परियोजना द्वारा इसका दोस्तों सेई नदी पर बांध बनाया गया है। इसका जल सुरंग के माध्यम से जवाई नदी में डाला जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी को दोस्तों वागड़ एवं कांठल की गंगा भी कहते हैं। दोस्तों आदिवासियों के गंगा भी कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। दोस्तों उद्गम स्थल की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश के धार जिले में मेहर झील से निकलती है। दोस्तों और वहीं दोस्तों पहाड़ियों की बात करें तो विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलता है। दोस्तों राजस्थान में खांडू गांव बांसवाड़ा से इसका प्रवेश होता है। दोस्तों तथा प्रवेश करते समय उल्टे यू आकार में घूमती है। दोस्तों उल्टे यू आकार में घूमने वाली नदी है दोस्तों माही नदी। दोस्तों प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है।
माही नदी दोस्तों राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। और वहीं बात करें दोस्तों तो दोस्तों लिम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। अफ्रीका में लिम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, माही नदी सर्वप्रथम बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा तत्पश्चात बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है। कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो 576 किलोमीटर है तथा राजस्थान में इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 171 किलोमीटर मानी गई है दोस्तों। यह लंबाई दोस्तों कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मान्यता प्राप्त है दोस्तों 171 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई। उसके पश्चात दोस्तों बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में स्थित माही नदी का अपवाह क्षेत्र दोस्तों 56 का मैदान कहा जाता है। दोस्तों 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य स्थित क्षेत्र को कहा जाता है। और वहीं बात करें 56 की पहाड़ियों की तो दोस्तों बाड़मेर और नागौर क्षेत्र के बीच पहाड़ी क्षेत्रों को 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं माही नदी पर। दोस्तों माही नदी पर कुल 3 बांध बनाए गए हैं जो क्रमशः गुजरात में 1 व राजस्थान में 2 हैं दोस्तों। बात करें तो राज्य में बांसवाड़ा जिले में लोहिया बोरखेड़ा गांव के समीप माही बजाज सागर बांध एवं कागदी पिकअप बांध बनाए गए हैं दोस्तों। तथा वहीं गुजरात में के महिसागर जिले में कडाना बांध बनाया गया है दोस्तों। वही बात करें बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में दोस्तों सोम माही जाकम त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों, जहाँ आदिवासियों को कुंभ मेला पड़ता है दोस्तों। बेणेश्वर गलियाकोट डूंगरपुर दोनों प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तीर्थ स्थल माही नदी के किनारे बसे हुए हैं दोस्तों। बेणेश्वर एवं गलियाकोट दोनों माही नदी के किनारे बसे हुए हैं। वहीं बात करते हैं माही के प्रमुख सहायक नदियों की तो दोस्तों प्रमुख सहायक नदियाँ सोम, जाखम, लाखन, ईरू, हरण, दर, अनास, चाप तथा मोरेन आदि प्रमुख सहायक नदियाँ दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों सोम नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो दोस्तों ऋषभदेव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है दोस्तों, जिसे बिच्छा मेड़ा भी कहते हैं दोस्तों। बहती हुई दक्षिण पूर्व में बहती हुई दोस्तों उदयपुर एवं डूंगरपुर जिलों की सीमा बनाती हैं तथा बेणेश्वर डूंगरपुर के निकट दोस्तों माही में मिल जाती हैं। दोस्तों बात करें सोम की सहायक नदियों की तो जाखम, जामरी, गोमती, सामरी, टिड्डी एवं सारणी इसके प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों जाखम नदी की। जाखम नदी का उद्गम छोटे सादरी प्रतापगढ़ से होता है दोस्तों। उदयपुर डूंगरपुर जिलों में बहते हुए सोम नदी बिलाड़ा गांव में सोम नदी में मिल जाती है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों साबरमती के बारे में। दोस्तों साबरमती का उद्गम उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में कोटरा क्षेत्र में जाडोल के निकट जलदराव में होता है दोस्तों। दोस्तों यह इसका उद्गम राजस्थान के उदयपुर में है, परंतु यह गुजरात की प्रमुख नदी है दोस्तों। इसके मुहाने की बात करें दोस्तों तो गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो दोस्तों वाकल, हथमती, मेसवा, वेत्रक, सई, माजम जो उदयपुर एवं डूंगरपुर जिलों में से निकलती हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों साबरमती नदी के किनारे पर गांधीनगर एवं अहमदाबाद नगर दोस्तों गुजरात साबरमती नदी के किनारे बसे हुए दोस्तों। प्रश्न पूछा जा सकता है कि साबरमती नदी के किनारे पर बसे हुए शहर हैं तो दोस्तों गांधीनगर और अहमदाबाद नगर गुजरात के दोनों शहर बसे हुए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी बनास की। यह नदी नया सनावड़ा सिरोही से निकलती हैं तो दोस्तों लिटिल रंस में बहते हुए कच्ची खाड़ी में गिर जाती हैं। पश्चिमी बनास पर स्वरूपगंज सिरोही के निकट बनास बांध बनाया गया दोस्तों। बनास बांध दोस्तों स्वरूपगंज सिरोही में बनाया गया है दोस्तों। पश्चिमी बनास पर सिपू पश्चिमी बनास नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी दोस्तों। सिपू नदी पश्चिमी बनास की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है और राजस्थान का माउंट आबू रोड एवं गुजरात का दिशा नगर दोस्तों इसके किनारे बसे हुए दोस्तों। आगे बात करते हैं अनास नदी। अम्बेर गांव विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से निकलकर बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा से प्रवेश कर डूंगरपुर के गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है दोस्तों। इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो हरण इसकी प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मोरेन नदी का दोस्तों उद्गम डूंगरपुर की पहाड़ियों से होता है दोस्तों तथा गलियाकोट डूंगरपुर के निकट माही में मिल जाती है दोस्तों। ये एक मैप है दोस्तों जिससे आप सभी नदियों का उद्गम स्थल और मिलन स्थल देख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।